बच्चों के अंदर का जो कौतूहल है वो मुझे बड़ा विस्मयकारी लगता है, अद्भुत लगता है। लेखन में प्रवृत्त रहती हूँ। लेखन के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से रूबरू होकर उनके साथ जुड़कर एक सेतु बनाती हुई, पुल बनाती हुई उनके साथ अपने आप को उनका तादाद में स्थापित करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ अभिनव दे सकूं, कुछ नयापन दे सकूं, कुछ सृजनशील बन सकूं और इस बड़े विशाल प्रांगण में सृजनशीलता की क्षुद्रतम बोध भी अगर मेरे अंदर आ जाए तो मैं अपने आप को अनुग्रहित मानती हूँ। और बच्चे मेरी प्रेरणा का स्रोत हैं, वो मेरा जीवन है। उनकी चमक, उनकी आंखों की खुशी, उनके चेहरे की रौनक हमारी रौनक को बढ़ा देती है, हमारे सुख को अनंत कर देती है। और इस अनंत में मैं हूँ एक छोटी सी मधुपंत। बच्चे की जो एक सोचने की क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किधर, कब से, इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं, वो संभावनाएं इतनी मौलिक हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी अच्छी हैं और इतनी हृदय स्पर्शी हैं कि मन करता है इनकी दुनिया में खो जाए। अगर हम आने वाली पीढ़ी को नहीं बना पाए, उनको जागृत नहीं दे पाए, उनको संस्कार नहीं दे पाए, उनको मूल्य नहीं दे पाए, उनको जीवन के साथ रूबरू नहीं करा पाए, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, सार्थकता तो रही नहीं फिर कभी। हम उसे कल्पना की रंगीन दुनिया की सैर कराएं, उसे इंद्रधनुष दिखाएं, रंगों से रूबरू कर दो, लेकिन जमीन की जो यथार्थ पृष्ठभूमि है, सच्चाई है, उससे भी उसे अवगत कराएं। वो अपने आप को कल्पनाशील बनाए, अपने उन्नत आकाश में विचरण करे, लेकिन साथ साथ जमीनी हकीकतों को भी समझ पाए, यथार्थ की कटुताओं को झेलने की शक्ति उपजा पाए और जीवन के संग्राम में आगे बढ़कर एक मानव की तरह, एक पूर्ण विकसित मानव की तरह अपने आप को अग्रसित करे। ये हमारी सोच है। इस सोच को लेकर कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए ऐसा कुछ दे सकूं कि उनकी विनोदप्रियता भी उसके साथ जोड़ी जा सके, उनकी जिज्ञासा को एक औजार बनाया जा सके, उनकी कल्पनाशीलता को निखार दिया जा सके, उनकी आगे बढ़ने की चाह को एक प्रवाह दिया जा सके और उनकी जो एक सतत सोच है, उस सोच को निरंतर निखार दिया जा सके। बहुत सारी रचनाएं जो हैं, जो मैं लिखती हूँ पर्यावरण से संबंधित, उसमें पानी मेरे दिल के बहुत करीब है। पानी, जब मैं पानी पर लिखती हूँ, पानी पर चर्चा करती हूँ, पानी पर बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो पानी है वो कोई नहीं हो सकता। हमारे प्रेरणा का स्वरूप पानी है, देवता का स्वरूप पानी है। एक वातावरण की बूंद जो बारिश के बाद ठहरी होती है, उससे सूर्य की किरण निकलती है, पूरा इंद्रधनुषीय वातायन छा जाता है। बच्चा मेरे दिल के उतना ही करीब है, क्योंकि वो पानी की तरह निर्मल है, पानी की तरह तरल है, पानी की तरह सरल है, पानी की तरह पारदर्शी है, ओस की बूंद की तरह निर्विकार है। कल को बटवृक्ष बन के हमें ही वो छाया देगा, तो हम उसे वो सब कुछ देना चाहते हैं जो उसे दिया जाना चाहिए। लेकिन सबसे आवश्यक क्या है? उसे मानव बनना चाहिए, उसे इंसान बनना चाहिए जिसके अंदर संपूर्ण मानवीय गुण हो। वो एक दूसरे के साथ मिलकर चले, एक दूसरे की सहायता करे, एक दूसरे के प्रति नम्रता रखे, एक दूसरे का सहयोग करे। मैं इस जिंदगी का स्वागत हर चीज से करती हूँ। मतलब सवेरे की जो सूरज की किरण है वो मेरे लिए वेलकम जिंदगी है, चिड़िया की चहचहाहट मेरे लिए वेलकम जिंदगी है, पत्तों की सुगबुगाहट मेरे लिए वेलकम जिंदगी है, हवा की सरसराहट मेरे लिए वेलकम जिंदगी है, धूप की ऊष्मा मेरे लिए वेलकम जिंदगी है,
दूब में छिपी हुई ओस वेलकम जिंदगी है, तरावट वेलकम जिंदगी है, वर्षा वेलकम जिंदगी है, बादल वेलकम जिंदगी है, खुला आकाश वेलकम जिंदगी है, चांद सितारे वेलकम जिंदगी है और सूरज सबकी ऊर्जा का स्रोत वेलकम जिंदगी है।